अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज की मौत की खबर सामने आई। हर किसी को भौचक्का कर दिया कि आखिर एक ऐसा महंत जिसके हजारों लाखों अनुयायी हैं, जो खुद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष है, आखिर वो खुदकुशी क्यों करेगा? क्योंकि सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई। लोगों के जहन में बहुत तरह के सवाल हैं, जांच की बात कही जा रही है, लेकिन एबीपी न्यूज आपको लेकर के आया है उनके पैतृक गांव में। ये पैतृक गांव जो कि प्रयागराज में के कुछ दूरी पर है, और फिलहाल हम उस गांव में पहुंच रहे हैं। उनके पैतृक घर की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, जहां पर उनका बचपन बीता है। अगर हम इस गांव की बात करते हैं तो यहां पर उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिन बिताए हैं, और फिलहाल उनके परिवार वाले यहां पर हमको नजर आ रहे हैं। इसमें उनके चचेरे भाई हैं, उनके दोस्त हैं, और ये वो लोग हैं जो शुरुआत से, यानी कि जो शुरुआती जीवन है वो उन्होंने इनका देखा है, नरेंद्र गिरी महाराज का। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस गांव की, तो ये गांव छतौना है, जो कि प्रयागराज से करीबन 55-60 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर उनके चचेरे भाई हैं, उनके कुछ दोस्त हैं जिन्होंने उनके साथ पढ़ाई की। उनसे बात करते हैं। विजय जी हमारे साथ में हैं। विजय जी, जानकारी मिली होगी नरेंद्र जी के बारे में, कैसे जानकारी मिली? न्यूज़ द्वारा। अच्छा, हाँ, क्या पता चला था? पता चला को सुसाइड करके मतलब कर लिए हैं। हाँ, यही पता चला। तब लोगों का फ़ोन भी आने लगा, तो हम कहा भाई हम लोग तो कुछ नहीं जानते, अब यही न्यूज़ से पता तो आए हैं। हाँ। लेकिन क्या आपको यकीन हो रहा है कि वो सुसाइड कर सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं कतई नहीं, ये तो कतई गलत है, सुसाइड नहीं कर सकते। उतने स्ट्रांग थे तो सुसाइड कर नहीं सकते भाई। अब हमारा है, उसके बाद क्या है वो तो भाई हम नहीं बता सकते। तो अगर हम नरेंद्र गिरी जी की बात करें तो जीवन के शुरुआती साल उन्होंने यहीं पर निकाले हैं। आपसे 4-5 साल उम्र में छोटे भी थे। पाँच साल। तो वो कब, क्या शुरुआत से अध्यात्म की तरफ उनका लगाव था, क्या था? भाई अध्यात्म नहीं, वो अक्सर घर नहीं रहते थे। कितने साल की उम्र से? अब एक बार तो 10-12 साल गए थे रिश्तेदार के यहाँ, बाद में पता चला बहुत कोई लोग रिश्तेदार लिवा के आए। उसके बाद 91-92, उसके पहले से बहुत कम घर से संपर्क रखते थे। वो 91-92 के आसपास से एकदम गायब हो गए। हाँ, 91-92 से गए, फिर तो आए नहीं। हाँ। उसके बाद से कभी आए नहीं। फिर आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? अब जानकारी मिली जब यहाँ माघ मेला था, एक में या दो में कुंभ था, तो वहीं से कुछ सुराग मिला कि आए हैं। फिर उसके बाद जब यहाँ के गद्दी पर हो गए, तब भाई मीडिया में तब जानकारी मिली। तब जाते थे, कभी जैसे गए मंदिर पर दर्शन करने रहते थे तो पहचानते थे, पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे। तो मतलब आप लोगों से एक तरह से उन्होंने एक दूरी भी बनाई हुई थी? दूरी बना लिया था। तो फिर जब आप लोग जाते थे तो आप लोग को पहचानते थे? आप लोग पहचानते थे, इसमें कोई गलत नहीं, पहचानते थे। पहचानते थे, ऐसी बात नहीं थी। तो आप लोगों से फिर किस तरह की उनकी चर्चा रहती थी? चर्चा करने का टाइम नहीं रहता था उनके पास। उनके पास इतने आदमी बैठे रहते थे कि जाते थे, पैर छूते थे, बहुत किए तो प्रसाद उरसाद कभी दे दिए तो लेके चले आते थे। अक्सर जाते भी नहीं थे भाई, गए कभी दर्शन करने, कोई भी जाता था तो पहचानते थे, बात नहीं पहचानते थे। तो जब उन्होंने घर छोड़ा उस दौरान, तब तक उन्होंने क्या कुछ पढ़ाई की थी? क्या उनकी जो है 25-30 इंटरमीडिएट किए थे जी, उसके बाद करीबन 25-30 साल की उम्र रहेगी होगी जब? हाँ, लगभग। तो उनकी शादी आदि के रिश्ते भी आते थे? नहीं आते थे, बोला, और घर पर रहते नहीं थे तो उससे रिश्ता किसका होगा भाई। घर पर नहीं थे, रहते थे, गए, एक आध महीना बाद लौट के आए हैं, तो वो भाई किसकी शादी होगी? शादी होगी कुछ नहीं थी उनकी। और जब वो 91-92 से गए तब से नहीं लौट के आए। नहीं। और आप लोगों से भी साल भर में एक आधा बार ही कभी मिलना जुलना? कभी मिल जाता था, जैसे कभी कहीं जाते थे, कोई इधर बुलाते थे, उनकी ऐसी बात नहीं थी। अगर हम लोग मौके पहुंच गए तो हो गया दर्शन, नहीं तो अक्सर जाते नहीं थे। देखिए बात साफ है। हाँ, अगर कहीं मौके पर हैं, अगर आए तो हो गया, नहीं तो उसे जाते नहीं थे हम लोग। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि आपको चचेरे भाई हैं? हाँ, चचेरे भाई, हम जाते हैं उनकी जांच होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अगर सुसाइड किए हैं तो किस कारण किए हैं उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए भाई। किस दबाव में किए, या कोई उनकी हत्या हुई है तो क्यों हुई है, किसने किया, ये भाई जांच का विषय है। जांच का विषय है। उनके साथ में, नरेंद्र गिरी जी के साथ में इंटर तक पढ़ाई करने वाले उनके एक मित्र यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हरिशंकर। हरिशंकर जी, आपने कब तक उनके साथ में पढ़ाई की? हमारे साथ जो है हाई स्कूल तक थे। हाई स्कूल तक आपके साथ पढ़ाई की थी। तो उस दौरान भी जो है, क्या वो
पढ़ाई की तरफ उनका लगाव था या आध्यात्म की तरफ ही है? क्योंकि भाई हमारे साथ पढ़ते थे लेकिन आध्यात्मिक थे वो। उनके अंदर राग देश किसी प्रकार नहीं था, छुआछूत कोई ऐसी भावना नहीं रहती थी। हाँ, वो ठाकुर थे, हम यादव थे, लेकिन हमारा उनका विशेष अच्छा लगाव रहता था, किसी से कोई मतलब नहीं था, ईर्ष्यालु टाइप नहीं थे। और क्योंकि आपके साथ तो आपके मित्र भी रहे, तो अचानक वो चले गए, उसके बाद से कोई संपर्क ही नहीं रहा। हाँ, जब चले गए फिर सब कोई संपर्क नहीं हुआ। जब यहाँ महंत होके आए तो हम लोग सुने तो बहुत खुश हुए। हम भी गए, हम भी दर्शन किए और अपने चेलों से बोले कि भाई प्रसाद दो। हाँ, हमसे भी कहने लगे, कहें कि यार क्या पढ़ाई लिखाई करते हो, राम राम नहीं करते, यही सत्य है। हम भी हंसते थे। हम कहा महाराज जी क्या करें, अब गृहस्थी हमारी है, भाई हमारे लड़के बच्चे हैं, आप तो संत हैं, आपका संसार ही है। बहुत हमसे हंसमुख बातचीत होती थी, ऐसी बात नहीं थी। मतलब उन्होंने एक तरीके से सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन क्योंकि आप लोग बचपन से उनके साथ रहे थे तो एक जन्म स्थान है उनका, जी, जी। उनका ये अभी हम खड़े हैं, ये जन्म स्थान है उनका ना। जी, जी। जननी जन्म स्वर्ग से ही महान होता है, अपने जन्म स्थान कोई भूल जा और सकता है। अब जबकि जानकारी मिली है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, जो शुरुआती जानकारी है, कल से हम लोग बेहाल हैं। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं कर सकते, इनकी जांच होनी चाहिए, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। इतना गलत काम नहीं कर सकते महाराज जी कि हम अपने आप सुसाइड कर ले। किस दबाव में किए, क्यों किए, या उनके साथ क्यों ऐसा हादसा हुआ? और उनके साथ जो है इतने बड़े पद थे कि वो किसी को आज तक जो है न किसी को राजा मानते थे न प्रजा मानते थे। उनके सामने जो जैसे बेस से मिलता था उसी ढंग से उसके ऊपर ऐसे हाथ करते। इतनी भीड़ रहती थी उनके यहाँ, बात करने कोई समय नहीं मिलता था। हम लोग अक्सर इलाहाबाद आते थे, शिक्षा का स्तर है, कोर्ट कचहरी है, धर्म नगरी है, आना जाना बराबर लगा रहता था। लेकिन यकीन हो रहा है कि वो खुदकुशी कर सकते हैं? आप लोगों को यकीन नहीं, हमको नहीं, ये गलत ऐसा कर्म नहीं कर सकते हो। हाँ, एकदम स्वतंत्र माइंड थे, फ्री फायर माइंड। उनको आर्टी पार्टी जात पात से कोई में, ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते तो उनकी हार्दिक इच्छा थी। हाँ, कि हम हिंदू हैं, हिंदू सनातन धर्म हमारा सर्वोच्च है रहे। और अब जबकि ये कहा जाए खुदकुशी कर ली है, तो अब आप लोग चाहते क्या? क्योंकि शुरुआती तौर पर ये कहा जाए इसका पर्दाफाश होना चाहिए। वो खुदकुशी नहीं कर सकते, इसमें मुझे पूरा मेरी आत्मविश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकते, इतना गलत कदम नहीं उठा सकते ना। उनके भतीजे भी और परिवार के कुछ और लोग भी हैं जो कल जब जानकारी मिली उसके बाद में वहाँ पर पहुँचे भी थे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार से। संतोष, ये जब जानकारी मिली आप लोग देर रात ही वहाँ पर पहुँचे थे, दर्शन हो पाए थे? क्या पता चला? नहीं हो पाया, दर्शन नहीं हो पाया। हम लोग मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, टीवी में तो जानकारी मिली, तो उसके बाद हम लोग यहाँ निकले। वहाँ मौके पर जब गए तो दर्शन में प्रशासन की भीड़ लगी हुई थी, तो 12-1-2 बजे रात हम लोग लौट के वापस आए। फिर सुबह गए, योगी आदित्यनाथ के आने के पहले 10 बजे खेर पे हम लोग किसी तरह अंदर प्रवेश किए, घुसे। उनके जाने के बाद तब जाकर दर्शन मिले, दर्शन करने के बाद तब यहाँ घर लौटे। तो आप लोग जब पहुँचे, आपने जो उनकी डेड बॉडी देखी, तो हालांकि कहा जा रहा है जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या आप लोगों को यकीन हो पा रहा है क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पर पहुँचे हैं? क्या कुछ पता चला? अब पता तो यही भैया, देखिए उसमें अब जानबूझ के अपने ढंग से कुछ नहीं किए हैं। अब इसकी जांच होनी चाहिए, एसआईटी जांच कराऊं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी जांच कराऊं, न्याय होना चाहिए, बस यही जांच है। न्याय होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा महंत जिसके हजारों लाखों अनुयायी रहे हैं, जिसके मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक संपर्क हैं, सरकार की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, जहां पर उनके संपर्क हैं, तो ऐसे में कोई शख्स इतना कैसे परेशान हो सकता है? वो क्यों खुदकुशी करेगा? परिवार के जहन में निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल हैं। हालांकि ये परिवार वाले वो हैं जो साल भर में शायद इक्का दुक्का बार ही मिलते भी थे, तो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं था इनसे भी। जो है जो 90-92 के आसपास यहाँ परिवार से या घर से निकले हैं, उसके बाद में कुछ मिनटों के लिए भले ही एक साल में मिलना हो जाए, वरना वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, और बहुत ज़्यादा कोई चर्चा भी नहीं होती थी। और खुद नरेंद्र गिरी जी कहते थे कि मैं अब सांसारिक बाकी जो बंधन है उनको एक तरीके से त्याग चुका हूं, अब मैं आध्यात्म के रास्ते पर हूं, और इस वजह से उन्होंने एक दूरी बनाई हुई थी। और परिवार वाले अब यही कह रहे हैं कि एक ऐसा शख्स जो इतना सुलझा हुआ था, इतने शांत दिमाग का था, वो खुदकुशी कर ही नहीं सकता। अब इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला भी बनता है, जैसा कि सुसाइड नोट सामने आया है, तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए इस मामले में निष्पक्ष जांच। सहयोगी कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ अंकित गुप्ता, ग्राम छतौना, प्रयागराज से।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।